वेल, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंस क्या है चीजों के बीच में। तो पहले आप लिख लीजिए स्लाइस्ड ऑनियन एंड चॉप्ड ऑनियन। पहले आप लिख लीजिए क्योंकि आपको लिखने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, लिखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। सो राइट इट फास्ट। वेल, लिख लिया स्लाइस्ड ऑनियन। जैसा आप देख सकते हैं जो आपके लेफ्ट तरफ है वह है स्लाइस्ड ऑनियन, जो है आपके राइट हैंड साइड पे वह है चॉप्ड ऑनियन। स्लाइस्ड ऑनियन का मतलब होता है टुकड़ों में कटी हुई प्याज, स्लाइस का मतलब टुकड़ा, और चॉप्ड ऑनियन होता है बारीक कटी हुई प्याज। स्लाइस्ड ऑनियन टुकड़ों में कटी हुई प्याज, चॉप्ड ऑनियन बारीक कटी हुई प्याज। लिख लीजिए, लिखिए स्लाइस्ड ऑनियन टुकड़ों में कटी हुई प्याज, टुकड़ों में कटी हुई प्याज इज कॉल्ड स्लाइस्ड ऑनियन। अब लिखिए चॉप्ड ऑनियन, हिंदी लिखिए बारीक कटी हुई प्याज। बारीक कटी हुई प्याज को हम बोलते हैं चॉप्ड ऑनियन। स्प्लैश वाटर, स्प्रिंकल वाटर, दोनों का ही मतलब होता है पानी के छींटे मारना, बट अलग अलग वे में, और सब समझेंगे। बट पहले आप लिख लीजिए, लिखिए स्प्लैश वाटर, SPLASH, स्प्लैश, WATER, वाटर। दूसरा लिखिए SPRINKLE, स्प्रिंकल, WATER, वाटर। स्प्लैश वाटर एंड स्प्रिंकल वाटर दोनों का ही मतलब होता है पानी के छींटे मारना, बट डिफरेंट डिफरेंट वे में। जैसे जो आपके बाएं तरफ की पिक्चर है उसमें देखिए लड़की चेहरे पे पानी स्प्लैश कर रही है। क्या कर रही है? स्प्लैश कर रही है, पानी का छप्पा मार रही है। ठीक है, फेस वॉश जितने आते हैं उस पर लिखा रहता है स्प्लैश वाटर, स्प्रिंकल नहीं लिखा रहता है। लेकिन स्प्रिंकल क्या होता है? छिड़काव करना, हल्का हल्का फेंकना। हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह सुबह सो के उठे, आप बेसिन पे गए, आपने अपने चेहरे पे पानी मारा, आपने क्या किया? स्प्लैश किया, पानी का छप्पा मारा अपने चेहरे पे। फिर क्या हुआ? आपका रूम पार्टनर अभी सो रहा है, आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेके आए और अपने रूम पार्टनर के ऊपर क्या किया? स्प्रिंकल कर दिया कि तुम भी जग जाओ भाई। ये क्या है? स्प्रिंकल वाटर है। तो स्प्लैश वाटर, स्प्रिंकल वाटर दोनों का मतलब होता है पानी के छींटे मारना, बट अलग अलग वे में। स्प्लैश में हम छप्पा मारते हैं, जबकि स्प्रिंकल में छींटे मारते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो जो खेत में दवा का छिड़काव होता है, जो खेत में हम दवा का छिड़काव करते हैं, वो स्प्लैश करते हैं कि स्प्रिंकल करते हैं? बताइए। स्प्रिंकल करते हैं, क्योंकि छिड़कते हैं हल्का हल्का। स्प्लैश कर देंगे तो पेड़ सब हमारे जल जाएंगे। फील गिडी एंड वर्टाइगो, कई लोग इसको वर्टाइगो पढ़ते हैं, कई लोग इसे वर्टिगो पढ़ते हैं। दोनों का लगभग वही कॉन्सेप्ट है। फील गिडी एंड वर्टाइगो दोनों की हिंदी होती है चक्कर आना। क्या होती है? चक्कर आना। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं।
thief and kleptomaniac. THIEF, thief, and KLEPTOMANIAC लिख लीजिए पहले आप लोग. आपने लिख लिया होगा. एक्चुअली थीफ और क्लेप्टोमैनियक दोनों ही होते हैं चोर. थीफ भी चोर होता है, क्लेप्टोमैनियक भी चोर होता है, बट देयर सिचुएशंस आर डिफरेंट. इनकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं. जैसे कि जो क्लेप्टोमैनियक होता है वो चोरी जानबूझ के नहीं करता है, उसकी बीमारी होती है, वो चोरी करता ही है. जबकि थीफ जो है, जो चोर है, वो चोरी करता है क्योंकि उसे चोरी करने की जरूरत होती है. जबकि क्लेप्टोमैनियक को चोरी करने की जरूरत नहीं होती है. ये आदतन चोरी करते हैं, इन्हें चोरी करने की बीमारी होती है. इन्हें आपका अगर चश्मा अच्छा लगा तो चश्मा गायब, आपकी पेन अच्छी लगी तो पेन गायब. जो अच्छा लग गया चुरा लेंगे, फर्जी में कोई काम भी नहीं करेंगे, रखे रहेंगे. ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमैनियक. आपकी क्लास में भी एक दो होंगे, बट आप उनका नाम नहीं लेंगे. ये चारों डांटने के चार तरीके हैं. स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है, रिब्यूक का मतलब भी डांटना होता है, चाइड का मतलब भी डांटना होता है, और एडमॉनिश का मतलब भी डांटना होता है, बट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. तो पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इन्हें समझाता हूं. पहला लिखिए स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड. बगल में ब्रैकेट में मैंने लिखा है डांटना. क्या लिखा है मैंने? DAATN. उसका मतलब है डांटना. ब्रैकेट में उसका हिंदी लिखा है मैंने स्कॉल्ड. स्कॉल्ड का मतलब डांटना. लिख लिया. SCOLD, स्कॉल्ड. स्कॉल्ड का मतलब डांटना. नीचे लिखा हुआ है रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक. रिब्यूक का मतलब होता है चिल्लाते हुए डांटना. इसी को हम लोग झिड़कना भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? झिड़कना, रिब्यूक करना. लिख लीजिए आराम से, REBUKE, रिब्यूक. रिब्यूक का मतलब चिल्लाते हुए डांटना या फिर झिड़क देना. तीसरा लिखिए CHIDE, चाइड. CHIDE, चाइड. चाइड क्या होता है? जब डांटने में सलाह का मिक्सअप होता है. हम किसी को डांटते हैं लेकिन सलाह के मिक्सअप के साथ, सलाह के घोल के साथ, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं फटकारना. क्या बोलते हैं? फटकारना. फटकारने की इंग्लिश क्या होती है? चाइड. CHIDE लिख लीजिए. लिखिए चाइड. चाइड का मतलब फटकारना. कैन यू टेल मी गाइज, तुलसीदास की बीवी इन्होंने क्या किया था? डांटा था, चिल्लाते हुए डांटा था, कि फटकार लगाई थी? योर आंसर शुड बी चाइड. सही आंसर क्या है? फटकार लगाना. चौथा क्या है? एडमॉनिश. ADMONISH, एडमॉनिश. एडमॉनिश का मतलब होता है कड़ी चेतावनी देना या फिर प्यार से डांटना, दोनों होता है. जैसे जो जजेस होते हैं या फिर सम्माननीय पोस्ट पे होते हैं, वो सामने वाले को एडमॉनिश करते हैं, चेतावनी देते हैं. या फिर छोटे छोटे बच्चों को जब आप डांटते तो प्यार से डांटते हैं. क्या करते हैं? एडमॉनिश करते हैं. लिख लीजिए स्पेलिंग, ADMONISH, एडमॉनिश. ब्रैकेट में इसकी हिंदी लिखी है चेतावनी देना या फिर प्यार से
डांटना। इन चारों के हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी। पहला है डांटने पे। मॉम स्कॉल्डेड मी फॉर हैविंग आइसक्रीम। मम्मी ने मुझे डांटा आइसक्रीम खाने के लिए। लिख लीजिए, पहले चारों आप लिख लीजिए। होप आपने लिख लिया होगा अब तक। चलिए समझते हैं। पहला है मॉम स्कॉल्डेड मी फॉर हैविंग आइसक्रीम। मम्मी ने मुझे डांटा आइसक्रीम खाने के लिए। दूसरा, द वुमन रिब्यूक्ड द बेगर फॉर कांस्टेंट अप्रोच। जो औरत थी उसने भिखारी को रिब्यूक किया, चिल्लाते हुए डांट दिया, या मैं सिंपल कहूं तो झिड़क दिया। क्यों झिड़क दिया? फॉर कांस्टेंट अप्रोच। जो भिखारी था वो कॉन्स्टेंटली अप्रोच कर रहा था, लगातार अप्रोच कर रहा था। भाई एक बार दो बार आदमी मना कर दिया तो मत आओ पास में। कुछ लोग होते हैं उनको गुस्सा आ जाती है ना, तो झिड़क देते हैं जोर से, भग जाओ यहाँ से, क्या यार तुम परेशान कर दियो, है ना। जो गुस्से में कोई झिड़केगा तो क्या करेगा? रिब्यूक करेगा, चिल्लाते हुए डांटेगा। नेक्स्ट इज चाइल्ड। चाइल्ड पे क्या एग्जांपल है? रत्नावली का है। रत्नावली मतलब तुलसीदास की बीवी का नाम क्या था? रत्नावली था ना। रत्नावली chided तुलसीदास for going his law house at night। रत्नावली ने तुलसीदास को फटकार लगाई थी। क्यों फटकार लगाई? for going his law house। law house का मतलब क्या होता है? ससुराल। ससुराल चले गए थे कब? रात में। तुलसीदास बड़ी गंगा क्रॉस करके ससुराल चले गए थे रात में, तो रत्नावली ने उनको फटकार लगाई थी, चाइड किया था एंड ऑल द थिंग्स यू नो गाइज। आखिरी, द जज चाइडेड द लॉयर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो जज थे उन्होंने लॉयर को, सॉरी यहाँ पे चाइडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एडमोनिस्ड। क्या होना चाहिए? एडमोनिस्ड। द जज एडमोनिस्ड द लॉयर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो जज है उसने लॉयर को कड़ी चेतावनी दी, या फिर मैं कह दूं प्यार से डांटा। किस चीज के लिए? फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जिससे जो लॉयर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर सके, कोर्ट का निरादर ना कर सके।
costly and expensive. costly, costly, expensive, expensive. लिख लीजिए पहले. वेल, होप यू हैव रिटन. हिंदी लिखिए दोनों की. महंगा, हिंदी क्या होती है? महंगा. कॉस्टली का मतलब भी होता है महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब भी होता है महंगा या फिर खर्चीला. बट डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस ये है, कॉस्टली हम उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें खरीदने में तो एक बार महंगी पड़ती है, जिन्हें खरीदने में तो हमने एक बार पैसे लगा दिए, लेकिन हमें बार बार उनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता है. ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टली बोलते हैं, महंगा बोलते हैं, कीमती बोलते हैं. बट उसके मेंटेनेंस में हमें बहुत पैसा नहीं खर्च करना होता है. बट एक्सपेंसिव हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो खरीदने में तो महंगी होती ही हैं, साथ में उनके मेंटेनेंस में, उनके रख रखाव में हमें बहुत पैसे खर्च करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला है डायमंड का नेकलेस. अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो इस औरत ने डायमंड नेकलेस पहन रखे हैं, हीरो का हार पहन रखा है. तो हीरो का हार क्या है? कॉस्टली है कि एक्सपेंसिव है? आपका आंसर आएगा कॉस्टली है. क्यों? क्योंकि खरीदने में एक बार भले महंगा पड़ेगा, लेकिन उसका फिर मेंटेनेंस खर्च नहीं आता है कुछ, इन कंपैरिजन टू बगल में आपके मर्सिडीज कार खड़ी है. इसके मर्सिडीज कार क्या है? खरीदने में तो महंगी है ही, साथ में इसका जो मेंटेनेंस आएगा, जो रख रखाव का खर्च आएगा, वो बहुत ज़्यादा आएगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव बोलेंगे. खरीदने में तो महंगी है ही, साथ में इसके मेंटेनेंस में भी बहुत पैसे लग रहे हैं. तो फिर ये बताओ, सो व्हाट इज मैरिज? शादी क्या है? कॉस्टली है और एक्सपेंसिव. व्हाट इज मैरिज? कॉस्टली और एक्सपेंसिव. द आंसर इज अप टू यू. इसका जवाब आपको देना है. बताइए, आप लोग आंसर दीजिए. व्हाट इज मैरिज? कॉस्टली और एक्सपेंसिव? इट्स अप टू यू. ये आपके ऊपर है. Sing, hum and croon. S-I-N-G, sing, H-U-M, hum, and C-R-O-O-N, croon. तीनों ही अलग अलग तरीके से गाने होते हैं. आप लिख लीजिए, फिर डिस्क्राइब करते हैं. पहला है S-I-N-G, सिंग. सिंग का मतलब आप सबको पता है गाना होता है. ब्रैकेट में लिखा हुआ है गाना. सिंग का मतलब गाना. उसके नीचे लिखा हुआ है हम, H-U-M, हम. बगल में उसकी हिंदी लिखी हुई है गुनगुनाना. क्या है? गुनगुनाना. हम मतलब गुनगुनाना. भौरा भी क्या करता है? हम करता है, गुनगुनाता है. कई लोग गाना भी गाते हैं. गाना सुना हो ना, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं. व्हाट इज दैट? गुनगुनाना, हम. ठीक है. एंड द थर्ड इज क्रून. C-R-O-O-N, क्रून. क्रून का मतलब होता है धीरे धीरे गाना. जैसे कई सारे लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं. व्हेन दे आर इन बाथरूम दे जनरली क्रून. बाथरूम में क्या करते हैं? धीरे धीरे गाते हैं. कई सारे लोग गाते हैं, कई लोग गुनगुनाते हैं, और कई लोग धीरे धीरे गाते हैं. C-R-O-O-N, क्रून. क्रून मीन्स धीरे धीरे गाना. Whisper, murmur and grumble. ये लास्ट है, परेशान मत होइए आप. WHISPER, whisper. उसके नीचे है murmur और उसके नीचे है grumble. इन तीनों के लगभग मिलते जुलते मतलब है. हम आगे समझते हैं. अभी आप लिख लीजिए पहले. WHISPER, whisper. MUR, murmur. और उसके नीचे है grumble,
GRUMBLE। होप आपने लिख लिया होगा अब तक। आगे बढ़ते हैं। You guys can see what is whispering. WHISPER, whisper। विस्पर का मतलब होता है काना फूसी करना, किसी के कान में कोई बात कहना, या फिर खुसुर फुसुर करना। इन सब के लिए हम क्या लगाते हैं? विस्पर। लिख लीजिए, विस्पर। विस्पर मीन्स काना फूसी करना या फिर खुसुर फुसुर करना। मर्मर, MUR, मर्मर। मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना। जब बुदबुदाना, हम आपस में कुछ बुदबुदाते हैं या बड़बड़ाते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं मर्मर, है ना। जैसे सपोज करो कोई लड़का है, राकेश नाम का लड़का है क्लास में, उसने किसी को बुलाया अपने क्लासमेट को, एक काम करो यार तुम आ जाओ और आज शाम को मेरे घर आ जाओ, मैंने खास खास लोगों को बुलाया और तुम भी उसमें से एक हो। फिर अपने मन में धीरे से बोले, आओ बेटा घर पे, तब बताते तुम्हें, बहुत क्लास में बकबकाते हो, है ना। तो खुद से जो आपने बड़बड़ाया अपने मन में, वो क्या किया आपने? मरमर किया। बड़बड़ाना, अपने आप से ही बात करना धीरे धीरे, इज कॉल्ड मर्मरिंग। लिख लीजिए, मर्मर मतलब बड़बड़ाना। ग्रम्बल, GRUMBLE, ऊपर लिखा था तीनों ना, विस्पर, मर्मर, ग्रम्बल, वही सब है। ग्रम्बल का मतलब भी बड़बड़ाना ही होता है, बट गुस्से में। जब आप गुस्से में बड़बड़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? ग्रम्बल करते हैं। GRUMBLE मतलब बड़बड़ाना। कैसे? गुस्से में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बैट वैट लेके जा रहे हैं, ठीक, द मूड में आज बढ़िया खेलेंगे आप। रास्ते में भैया मिल गए आपके, बोले कहाँ जा रहे हो? जाओ पढ़ो, चलो एग्जाम है तुम्हारे, है ना। तो आप क्या करोगे? बैट वैट आओगे जरूर, लेकिन गुस्से में बड़बड़ाते हुए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लेक्चर देने दिमाग खराब करते हैं, पढ़ने नहीं, मतलब खेलने नहीं देते हैं यार, नरक हो गया है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रम्बल, गुस्से में बड़बड़ाना। ग्रम्बल मीन्स गुस्से में बड़बड़ाना।